वो भी निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और आज हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और बहुत खुशी फील हो रही है कि एक नौजवान लड़का जो किसान का बेटा है वो भी अब इनकलाब के इस सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर इनकलाब लाने की सोच रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। पहली प्राथमिकता क्या होगी? सीमांचल की जो पहली प्राथमिकता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। ये सभी कैंडिडेटों का होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कौन काम करते हैं वो देखा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नया इनकलाब आएगा। आखिर क्या जरूरत पड़ी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करने का? देखिए, जब सीमांचल में सभी पार्टियां आकर के ये कहने की कोशिश कर रही है कि सीमांचल बहुत पसमानदा है, इन सारी चीज़ों पर गौर फिक्र करते हुए हमने ये सोचा है कि सीमांचल के जितने यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो खास करके एक चाहते हैं कि सीमांचल की सरजमीन पर इनकलाब आए, तो उनको सीमांचल के लिए अपने तरह से सोचना होगा कि सीमांचल में कोई किसी पार्टी की बपोती नहीं है। जितने भी सो-कॉल्ड नेता हैं और सो-कॉल्ड पार्टियां हैं वो ऐसे ही लोगों को टिकट देने का काम कर रही है जो 2.5-3 करोड़ रुपए जिनके पास पैसा हो, जो टिकट खरीदने का काम कर सके, ऐसे लोगों को तब जाकर के फैजान अहमद ये कोशिश कर रहा है कि आप तमाम नौजवानों की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहाँ तक टिक पाएंगे? एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, फिर एमआईएम है। देखिए, ये तो वक्त बताया कि कौन किन पर भारी है। फैजान अहमद नौजवानों की आस है और माँ बहनों की दुआ है हमारे साथ, तब जाकर के हमने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत किया है, वरना आसान नहीं है 36 पंचायत का चुनाव। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं और आप तमाम लोगों से भी कहेंगे कि आप तमाम नौजवान साथियों का भी साथ रहें। सभी नेता तो सभी पार्टी युवाओं की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी युवाओं को मतलब टिकट नहीं दिए हैं। तो उसी का तो मिसाल है कि जब फैजान अहमद आपके बीच में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप तमाम तर साथियों को भी चाहिए कि हम क्रांति लाना चाहते हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं, इसलिए हमने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया।